देखिए एग्जाम्पल के रूप में जब हम समझ लेंगे तो ये ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या जानना है। अब हमने सेंटेंस समझ लिया, एग्जाम्पल उसका समझ लिया, अब हमको क्या समझना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों प्रकार, वाक्य, ऑफ मतलब के, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार को अब हमें समझना है। तो यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप यहां लिखेंगे 5 काइंड्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब इसको हम देखिए, आपको पहले मैं बता दे रहा हूं 5 काइंड्स के सेंटेंस के नाम, उसके बाद एक एक को हम डिफाइन यहां पे करेंगे। असर्टिव, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा इंपेरेटिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 5 प्रकार के यहाँ पे सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा इंपेरेटिव सेंटेंस, और पांचवा यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब पहले सेंटेंस की ओर देखते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में पहले हम जान लेंगे, फिर इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। एक पहले इसके बारे में हम इसको डिफाइन कर दें, फिर एग्जाम्पल, फिर उसके काइंड्स के बारे में। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वह सेंटेंस, वह वाक्य जो स्टेट्स मतलब क्या होता है, स्टेट्स मतलब दर्शाना, जो वह वाक्य जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, और डिक्लेयर्स मतलब घोषित करना मतलब यहाँ पे आपका बताना। वह वाक्य जो दर्शाता है या बताता है समथिंग, किसी चीज को, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एन assertive sentence is a sentence that states or declares something is called an assertive sentence। इस assertive sentence में क्या होगा, किसी चीज को स्टेट किया जाएगा, या तो किसी चीज के बारे में दर्शाया जाएगा, या तो डिक्लेयर किया जाएगा। ये आपको इसमें जानना है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला है सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, ये असर्टिव सेंटेंस का हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब इसे हमें कैसे देखना है, सोक्रेट्स, इसमें क्या आप देखे थे, स्टेट्स करेगा या डिक्लेयर करेगा, एक स्टेटमेंट के रूप में होगा। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि इसे हम और क्या कहते हैं, ये जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को हम और क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस को हम और कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस और
इसे हम स्टेटमेंट के रूप में देखेंगे। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब ये घोषित करने वाला, डिक्लेयर मतलब होता है घोषित करना, सेंटेंस मतलब वाक्य। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कोई ऐसा वाक्य जिससे हमें कोई किसी चीज के बारे में बताया जा रहा हो, इसे हम असर्टिव सेंटेंस को इस प्रकार भी कहेंगे। एग्जाम्पल था हमारा सोक्रेट्स वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये कोई एक डिक्लेयर कर रहा है, देखिए इसे कोई एक बता रहा है। इस सेंटेंस में हमें क्या बताया जा रहा है कि सोक्रेट्स एक ग्रेट फिलोसोफर थे, एक महान फिलोसोफर थे। कौन थे? सोक्रेट्स थे। तो इसके बारे में हमें देखिए डिक्लेयर किया जा रहा है। आप एज अ स्टेटमेंट भी से ले सकते हैं, ये स्टेटमेंट के रूप में भी यहाँ पे लिखा है, सोक्रेट्स वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। अब अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस का टाइप। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के प्रकार। पहला हमारा है अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब ये काइंड्स है, ये टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। दो देयर आर टू काइंड्स ऑफ assertive sentences. They are first affirmative and second negative. अब affirmative के बारे में पहले आते हैं। affirmative क्या है हमारा? affirmative मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। affirmative sentence मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव आता है, पॉजिटिविटी दिखेगी आपको, पॉजिटिविटी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखेगी। पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सकारात्मक वाक्य ये अफर्मेटिव में आएंगे। अब ये क्या दर्शाता है? अफर्मेटिव क्या दर्शाता है, क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस? ऐसे भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, an affirmative sentence expresses agreement। ये एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? आपका एक प्रस्ताव होता है, किसी प्रस्ताव को दिखाता है जो पॉजिटिव वे में होगा, जो सकारात्मक होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम एग्जाम्पल में? वी कैन स्टे हियर। अब जिस वाक्य में आपके नो, नॉट, इन सारी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता, वो अफर्मेटिव होती है। इसमें नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। वी कैन स्टे है, अब ये आपके एक प्रस्ताव को दिखा रहा है, ये आपके एक एग्रीमेंट को दिखा रहा है। देखिए, वी कैन स्टे हियर, ये एक आपका हम यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो ये आपका ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब निगेटिव में आते हैं। अब आपका यहाँ पे जो सेकेंड टाइप है किसका? असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का आपका जो सेकेंड टाइप है वो है निगेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत आएगा। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है। अब नकारात्मक वाक्य में क्या आएगा? आपका निगेटिव चीजें आएंगी, जैसा कि यहाँ पे इसका नाम ही है निगेटिव सेंटेंस। तो ये निगेटिव फॉर्म में होगा आपका ये सेंटेंस का टाइप। अब इसको भी एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लेंगे। अब पहला वाला जैसे हम अफर्मेटिव में जो एग्जाम्पल से समझे थे, उसी के द्वारा हम इसे निगेटिव फॉर्म में समझ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो था वी कैन स्टे हियर, ये क्या हो जाएगा? वी कैन नॉट स्टे हियर, वी कैन नॉट स्टे हियर। अब ये देखिए, आपको मैं पहले भी बताया था कि जब सेंटेंस में नॉट या नो लग जाए
तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैन के बाद ये नॉट लगा है, देखिए अब वी कैन नॉट स्टे हियर, अब ये जो है आपका ये निगेटिव हो जाएगा, ये नकारात्मक वाक्य, इसमें आपको निगेटिविटी पता चल रही है, हम यहाँ पर ठहर नहीं सकते। तो ये असर्टिव हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अब अगला आपका आएगा इंट्रोगेटिव, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू।